नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है हमारे पास। टू वांट शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. ठीक है, देखो इसमें भी आपके पास सेक्टर का जो एंगल है वो दे रखा है और जो ये डिस्टेंस है वो आपको रेडियस बताएगा यहाँ से। तो जो वो लाइट स्प्रेड हो रही है वो आपने जो को एरिया निकालना है, मतलब समुद्र के अंदर जो आपके पास एरिया बन रहा है। यहाँ देखो हमने सिंपल वैसे ही लिखा। अब ये तो देखो कितने क्वेश्चन कर लिया हमने इसमें। एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला आपको पता है, ये वैल्यूज पुट कर देनी है और सिंपली आपने इसको जो कट रहा है वो काट के मल्टीप्लाई किया, वो आंसर आ गया आपके पास। ठीक है ना, इजी है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन 13th है। अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन एज सोन इन फिगर। ये देखो फिगर दे रखी है आपके पास, एक राउंड टेबल का कवर है और इसमें जो है रेडियस ऑफ द कवर इज़, ये रेडियस दे रखा है इन्होंने। अब यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो आ गया 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ। अब देखो जो डिज़ाइन बना इस कवर पे उसका जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो आपके पास खर्च आया वो आया ₹0.35। ठीक है ना, तो फिर जो पूरा एरिया आएगा उसको डिज़ाइन करने के लिए ना कवर को, तो वो आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, वो आ जाएगी टोटल कॉस्ट जो आएगी फॉर मेकिंग द डिज़ाइन ऑन द कवर। ओके, तो सिंपल आपने पहले ये कवर बना लेना है और इसके बाद देखो हमने क्या किया। जो गिवन है, गिवन क्या है आपके पास, रेडियस। ठीक है, एक मिनट इसको सेट कर लूँ मैं। सबसे पहले क्या लिखा हमने कि ये एक राउंड टेबल कवर है ना। अब आपको पता है सेंट्रल एंगल, क्योंकि इसमें एंगल नहीं दे रखा है, ये बोला है कि 6 फेजेस में इस तरह से डिज़ाइन हुआ है और जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने एंगल निकालना होता है। तो सेक्टर एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया, ये 6 इक्वल पार्ट्स में है ना डिवाइड, तो 6 से कर दिया हमने। 360 जो सेंट्रल एंगल बनता है उसको डिवाइड 6 से किया और 60 डिग्री जो है आपके पास क्या आ गया, सेक्टर एंगल आ गया, जो हमें चाहिए होता है थीटा। ठीक है ना, और उसके बाद देखो अब एक पार्ट हमने ये वाला ले लिया, क्योंकि आपको पता है ना आपको ये सेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ से ये सेंटीमीटर 28 और 28 जो आ गया रेडियस आ गया, है ना, और ये आ गया आपके पास सेक्टर एंगल। तो देखो अब हमें जो डिज़ाइन हुआ ना ये वाला पोर्शन है ना, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए मतलब आपको क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट ही निकालोगे ना, पहले ये वाला तो आ गया पूरा सेक्टर, सेक्टर से माइनस करोगे ट्राइएंगल का एरिया, जो सेक्टर का एरिया आएगा उससे माइनस किया ट्राइएंगल का एरिया, तो आपको पता है एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट है वो एक सेगमेंट का एरिया ये निकल गया, 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे जो आपके पास 6 सेगमेंट आ गए जो डिज़ाइन हुए हैं उनका एरिया निकल गया ना, वो बस वही आपने निकालना है। उनकी कॉस्ट मतलब उसको फिर 0.35 से मल्टीप्लाई करना है, वो पूरी कॉस्ट आ गई उसको डिज़ाइन करने के लिए। तो ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, बस आपने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। देखो अब हमें पता है ना ये नहीं दिया होता था एंगल, ये हम मान लेते थे इसको x, वैसे ही हमने इसको मान लिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल x आ गया हमारे पास। तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से जब तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे 180 आ जाएगा उसका सम, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गई 60 डिग्री। ठीक है ना, एंगल निकाल दिया आपने 60 डिग्री। तो आपको पता है अगर ऑल एंगल्स आर इक्वल देन इट इज़
इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। साइड मीन्स जो आपके पास ये दी हुई है 28 है ना, वो हमने लिख लिया, सॉल्व करके ये आ गया 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ट्राइंगल का जो आया। अभी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो वो वैल्यू पड़ती है हमने θ/360 × πr²। बस ये वैल्यूज़ पुट करके ये निकल गया सेक्टर का एरिया। सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, जब हम सेक्टर के एरिया से माइनस करेंगे ट्राइंगल का एरिया। 2 - 1 इक्वेशन करके हमने ये निकाल दिया यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एक सेगमेंट का एरिया निकल गया तो 6 सेगमेंट का क्या हो जाएगा, हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया एक सेगमेंट के एरिया को, तो ये पूरा एरिया आ गया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन कॉस्ट फॉर मेकिंग द डिज़ाइन, अब देखो पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो कॉस्ट आई ना वो आई आपके पास 0.35, यही दिया हुआ था है ना। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, डिज़ाइन जो आपने बनाया उस टेबल क्लॉथ पे, उसकी जो टोटल कॉस्ट आई उसको हमने मल्टीप्लाई किया, जो 6 सेगमेंट का एरिया आया उसके साथ 0.35 को जब मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट आ गई 162.69 रुपीज़। ये आ गया आपके पास जो कॉस्ट आई, ठीक है ना, इजी है। अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब देखो इसमें जो दिया हुआ है ना 14th, ये आपने टिक करना था। तो यहाँ से आप देखोगे ना, पता है आपको एरिया क्या होता है, अगर सेक्टर एंगल मतलब थीटा आपके पास पी दिया हुआ है, p/360 होता है, तो यहाँ 2πr नहीं होता, πr² होता है। अब ये वाली जो ऑप्शन है यहाँ से नहीं है, ये वाली ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जब 2 से कैंसिल हो जाएगा ना ये नीचे 360 आ जाएगा, तो θ/360 πr², इस तरह से ये आ जाएगा। क्लियर, ओके।